Hello students, today we are going to discuss about the chapter tangent and normal. इसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब. ठीक है. This chapter is basically divided between two topics. And the first topic is tangent and the second topic is normal. ये पूरा chapter दो topics में divide है. एक tangent मतलब स्पर्श रेखा और दूसरा normal यानी कि अभिलंब. तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे tangent के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में कि क्या होती है हमारी स्पर्श रेखा. जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पर्श रेखा है, मतलब किसी भी वक्र, किसी भी कर्व को अगर कोई भी एक पॉइंट पर ये लाइन टच कर रही है तो हम उसे बोलेंगे टेंजेंट. तो आपके सामने ये मैंने एक फिगर बना रखा है जिसमें जो लाइन है हमारे पास ये टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा है और बिंदु P पर ये वक्र y बराबर f(x) को स्पर्श करती है. ठीक है. तो P इज द टेंजेंशियल पॉइंट. हम स्पर्श बिंदु को टेंजेंशियल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलेंगे. इस पॉइंट P को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके. और ये लाइन थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी हम एंगल निकालेंगे वो एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है. ये पॉजिटिव एक्स और ये पॉजिटिव वाई. तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, द फर्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. हमें क्या पढ़ना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता. ओके. स्पर्श रेखा की प्रवणता. तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग प्रवणता. आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि स्लोप क्या होता है. स्लोप हमेशा किसी भी रेखा द्वारा x अक्ष से बड़ा कोण होता है उसे हम प्रवणता बोलते हैं. द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द एंगल व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम द x एक्सिस टू द लाइन. तो ये प्रवणता को हम लोग x अक्ष से झुकाव भी बोलते हैं. ओके. इस प्रवणता को हम लोग x अक्ष से झुकाव भी बोलते हैं या फिर ढाल भी बोलते हैं. ये सारे नाम हैं प्रवणता के. और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट. ओके. स्लोप को क्या बोलते हैं? या तो स्लोप बोलेंगे या फिर ग्रेडियंट बोलेंगे. तो किसी भी एक लाइन, किसी भी एक टेंजेंट, हमारे पास हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टेंजेंट के बारे में. तो ये टेंजेंट का स्लोप निकालना है हम लोगों को. तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी y इज इक्वल टू f(x) एक कर्व की. तो लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू f(x) बी अ कर्व. देन टेंजेंट एट पॉइंट Px1, y of the curve. तो ध्यान देंगे सभी लोग कि कैसे निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा dy/dx एट पॉइंट x1, y1. और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलेंगे. स्लोप का मतलब होता है प्रवणता m. प्रवणता को हमेशा m से प्रदर्शित करते हैं. तो m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट x1, y1. इसे हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं और कई किताबों में इसी थीटा को साई भी लिखा गया है. तो आप इसे ये भी पढ़ सकते हैं tan साई. ठीक है. जो एंगल हम यहाँ बनाएंगे वही एंगल यहाँ पर यूज करेंगे. ओके. तो इसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब स्लोप निकालने के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके. हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? स्लोप निकालने के लिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये आपको मिलेगा. y इज इक्वल टू f(x) एक इक्वेशन मिलेगी और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिलेगा. तो क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि इस दिए गए वक्र पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए. ओके. आपको क्वेश्चन क्या क्या मिलेगा? अ फंक्शन और अ कर्व इज गिवन ऑलवेज एंड अ पॉइंट इज आल्सो गिवन. व्हिच पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दैट कर्व. For tangent we have to find the value of slope of that tangent from the given at the given point. Okay. तो अब स्लोप निकाल लिया हमने. तो स्लोप के बाद इक्वेशन निकालेंगे लाइन की कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे होता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स सी.
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इस समय, एक वक्र है और एक पॉइंट है. और हाँ, ये चैप्टर को हम लोग दो तरीके से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि जब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया हो और जब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना दिया गया हो. ठीक है, लेकिन अभी फॉर्मूला तो क्या कॉमन है, तो फॉर्मूला देखते हैं. तो लाइन हमारे पास होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण. अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में मैं पूरा इक्वेशन तक फाइंड करूंगा, तो आपको स्लोप भी पता चल जाएगा कि स्लोप हमें कैसे निकालनी है. ओके, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूं कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और आपको पॉइंट दिया गया है एक 1,1. ओके, और इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन निकालना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ध्यान देंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आपके पास ऊपर इक्वेशन लिखी है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. ओके, तो जो इक्वेशन दी गई है इसका हम कर देंगे अब डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमें क्या मिलेगा, 2x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 6x, 8y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 8 और dy बाई dx. 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में 0. हमें dy बाई dx चाहिए. तो 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 8 और dy बाई dx. तो हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x और अपॉन में 8. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. देन स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब हम क्या निकालेंगे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ध्यान देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m क्या होता है भाई, dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1. तो हमारे पास पॉइंट क्या दिए गए, हमारे पास पॉइंट दिए गए 1,1, यानी कि जो 1,1 है यही आपका दिया गया पॉइंट x1 और y1. ठीक है, ये चीज, तो ये x1 y1 होगा हमारे. तो x1 y1 इज इक्वल्स टू 1,1. तो अब हम लोग क्या रखेंगे, फॉर्मूला ये होता है. तो m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, dy बाई dx एट x1 y1 यानी कि 1,1. तो 1,1 से 6 और 6 तो अपने 1 रख दो आप, तो देखो क्या मिलेगा, 6 प्लस 6 अपॉन 8 यानी कि 12 अपॉन 8 यानी कि 3 अपॉन 2. ये जो 3 अपॉन 2 है ये स्लोप है. तो इस स्लोप को आप ये भी लिख सकते हो कि tan थीटा, n की वैल्यू tan थीटा होती है, इससे पहले भी हम लोगों ने लिखा था. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2. तो यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2. इतना अगर आप निकालते हो तो आपने सिर्फ स्लोप निकाला. दिस इज द स्लोप. नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो अब यहाँ से हम इस फिगर को रिड्यूस कर रहे हैं और देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब इसी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमें क्या मिल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा y माइनस y1. तो y माइनस y1 का मतलब 1, x1 y1 दोनों 1 है. तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट x1 y1 कितना निकाला हमने, 3/2. आपको dy बाई dx की वैल्यू रखनी है, आप tan इनवर्स 3/2 नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे. जब सिर्फ स्लोप कहा जाएगा तब ये काम करना है.
dy बाई dx उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना आएगा वही हमारा स्लोप है, और जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो यही वाली वैल्यू को यूज करेंगे। पॉइंट का मान दिया गया बिंदु dy बटे dx में रखने पर जो भी मान मिलता है वही वाला पॉइंट यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो अब हमें मिल रहा है 3/2 और x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3x माइनस 3, फिर 3x माइनस 2y और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक इक्वेशन निकाली, उसी इक्वेशन में मैंने सारे काम किए। ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ये आप तब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन जब आपको पॉइंट गिवन है, हमारे पास व्हेन द पॉइंट इज गिवन। अब जब पॉइंट नहीं दिया होगा तो हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कर्व का मतलब होता है वक्र। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें y का पद था, यहाँ पर भी हमारे पास y के टर्म्स दो बार है, तो यहाँ पर dy बाई dx ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर किसी इक्वेशन में आपको y ना दिया जाए, सारे टर्म x के दिए जाएं, तो आप y के इक्वल्स में उसे कंसीडर कर लेंगे, जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन करते समय करते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x हो जाएगा, 5y स्क्वायर का डेरिवेटिव 10y और dy बाई dx माइनस 11x का डेरिवेटिव 11, 9y का डेरिवेटिव 9 dy बाई dx और माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब जितने dy बाई dx वाले टर्म्स हैं वो सब एक साथ और बाकी सबको एक साथ करेंगे। तो अभी हमें मिलेगा 10y प्लस 9 और इनटू में dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 11 उधर जाएगा प्लस 11 और माइनस का 10x, इसको इधर अपॉन में ले आओ। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10x अपॉन 10y प्लस 9। अब हम निकालेंगे स्लोप की वैल्यू। तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है x1, 3 1,3 का मतलब हो गया कि ये x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3। ओके, तो लेट्स सी। तो dy बाई dx एट पॉइंट एट पॉइंट 1,3 और ये है क्या हमारे लिए 1,3, ये स्लोप है। ओके, स्लोप को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट 1,3। तो x की जगह 1 और y की जगह 3 रखेंगे। तो x की जगह 1 और y की जगह 3 रखो। तो 11 माइनस 10 1 रखा हमने, तो 10 इंटू 3 और प्लस 9 क्या मिलेगा? 11 माइनस 10 अपॉन 30 प्लस 9 यानी कि 1/39। ये वैल्यू हो गई हमारी स्लोप की। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, हम सभी इक्वेशंस निकाल रहे हैं इसके लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 और फिर x माइनस x। ओके, तो y माइनस y1 का मतलब y माइनस 3 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 1/39 और फिर x माइनस 1। अब 39 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 39y माइनस 3 9 27, 7 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11। ओके, तो 117 इज इक्वल्स टू x माइनस, अभी पूरा उधर ले लेंगे तो x माइनस 39y ये उधर जाएगा तो प्लस का 116 और इज इक्वल्स टू में 0। देखो, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट इज अ straight line and all the lines whose variable whose the degree of variable is always 1 is called straight line। x और y की डिग्री 1 है तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था और पॉइंट दिया था और सीधे सीधे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। तो जब आपको पॉइंट दिया जाएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जब पॉइंट नहीं दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी जिसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सम डिफरेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको दो अलग अलग इक्वेशन दी गई, एक x की और एक y की, और एक पॉइंट आपसे सिंपल कह दिया गया कि पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है।
ये पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप ये समझ करके चलेंगे कि ये कर्व है और इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P when the given curves are x is equals to 80 square, y is equals to 280। तो आप याद करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन निहित फलनों के अवकलन में एक एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें x का समीकरण और y का समीकरण दो अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में होता था, मतलब x भी t में y भी t में, या फिर x भी थीटा में y भी थीटा में, या फिर x भी फाई में और y भी फाई में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि dx अपॉन dt, अब यहाँ लिख लेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन x एंड y with respect to t। अब x और y दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, इन दोनों का अवकलन, इन दोनों का डिफरेंशिएशन we will conduct with respect to t। हम t के रिस्पेक्ट में इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान दो आप, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू t स्क्वायर का करेंगे तो मिलेगा 2at, ओके, और dy अपॉन dt करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dt, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 2a आ जाएगा। अब dy बाई dx कैसे निकालते थे, y के डेरिवेटिव में x के डेरिवेटिव का डिवाइड करके, ओके, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, तो इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt वी फाउंड 2a अपॉन 2at, then it becomes 1 by 2, 2a से 2a कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन k मिल जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि पॉइंट t, तो पॉइंट t तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं x1 is x is equals to at स्क्वायर और y is equals to 2at, तो एट पॉइंट t का मतलब हो गया कि आपका x1 भी यही है, यानी कि x1 is equals to at स्क्वायर और y1 is equals to 2at। तो अब हमें x1 y1 भी मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा भाई, ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट P एंड x माइनस x1, ओके। तो y माइनस y1 का मतलब, अब देखिए y माइनस y1 कितना है, 2at इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट t हम लोगों ने निकाला 1 अपॉन t, तो ये 1 अपॉन t आ गया, और x माइनस x1 मतलब at स्क्वायर, अब इस वाले t को पास मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू t माइनस 2at स्क्वायर माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस at स्क्वायर, पूरा इक्वेशन उधर ले जाओ तो मिलेगा x माइनस वाई इंटू टी प्लस at स्क्वायर, 2at इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का और इससे माइनस हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी के टाइप का इसके जस्ट बाद एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, उसमें थीटा के फॉर्म में लिखा है, तो वहां पर x1 और y1 की वैल्यू वही ले लेंगे जो x और y की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है, ओके।